इतस्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते इतोऽपि वडवानलः सः समस्तसंवर्तकैः अहो विततमोर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। इस श्लोक का छंद है पृथ्वी छंद, ठीक है। और किस पद्धति का है? यहाँ परोपकार पद्धति का है कि नहीं। अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिंधु, क्या बोले? सिंधु मतलब सिंधु अर्थात सागर, है कि नहीं। और वपुः मतलब शरीर। भर्तृहरि जी कह रहे हैं सागर का जो शरीर है वह कैसा है? तो बोले विततम है। क्या है? विस्तृत है। विततम मतलब और लंबा चौड़ा है कि नहीं भाई। सागर का जो शरीर है विस्तृत क्या है? विततम। विततम अर्थात विस्तृतम, बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार है उसका। और कैसा है? और कह रहे ऊर्जितम। कैसा है? कह रहे ऊर्जावान है, धैर्यवान है कि नहीं, बलवान है। बात समझे कि नहीं। और चा मतलब और भरसहम। भर मतलब भार को सहने वाला है कि नहीं। तीन चीज़ बताए। पहला विततम। विततम मतलब कह रहे हैं बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है। और क्या है? और बोले ऊर्जितम है, बहुत ऊर्जावान है, बलवान है। और कह रहे हैं भरसहम। भरसहम मतलब भार को सहने वाला है। कौन? सिंधोः वपुः। सिंधु अर्थात सागर का शरीर इस प्रकार का है कि नहीं। अब ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं किसको किसको सह रहा है। तब देखिए, कहे इतः। क्या बोले? इतः केशवः स्वपिति। क्या कह रहे हैं? केशवः। इतः मतलब इधर, है कि नहीं। केशव अर्थात भगवान विष्णु, और स्वपिति मतलब सो रहे हैं। भाई सागर में ही भगवान विष्णु शयन करते हैं कि नहीं, शेषनाग पर। तो वही कह रहे हैं एक साइड कौन सो रहा है? कहे भगवान विष्णु सो रहे हैं। और फिर कह रहे हैं दूसरी साइड द्विषाम। द्विषाम मतलब शत्रु। देखिए भर्तृहरि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सागर जो है बहुत भार को सहने वाला है। कह रहे हैं एक साइड भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनका वजन कितना है कि नहीं। और फिर कह रहे हैं दूसरी साइड जो है द्विषाम। द्विषाम अर्थात शत्रु है। किसके शत्रु? तो कह रहे हैं तदीय द्विषाम। तदीय मतलब उनके शत्रु। उनके कौन? भगवान विष्णु के दूसरी साइड कौन है? शत्रु हैं। कहाँ पर हैं? सागर में। समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं इतः। इतः मतलब इधर। इतः मतलब इधर अर्थात दूसरी साइड जो है तदीय अर्थात उनके द्विषाम अर्थात शत्रुओं का क्या है? कुलम है। कुल मतलब समूह है। बात समझे कि नहीं। सबसे पहले कह रहे हैं इतः। एक साइड कौन है? बोले केशव स्वपिति, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। और कह रहे हैं इतः, और जो दूसरी साइड है इधर तदीय द्विषाम कुलम, उन्हीं के शत्रुओं का कुल भी है। बात समझे कि नहीं। अर्थात सागर में एक साइड भगवान विष्णु है और दूसरी साइड कौन है? उन्हीं के शत्रु हैं अर्थात राक्षस वगैरह। उनका भी भार बहुत होता है कि नहीं। रावण जब चलता था पृथ्वी ऐसे डग 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 हिलने लगती थी। तो रावणों में राक्षसों में बड़ी शक्ति है। तो वही कह रहे हैं एक साइड कौन है? बोले भगवान विष्णु का भार सह रखा है। कौन? सागर। और बोले दूसरी साइड उन्हीं के शत्रुओं का समूह है, उनका भी भार कितना ज़्यादा है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या बोले? भार सहम, भार को सहने वाला है कि नहीं। कौन? सागर। तो बोले भगवान विष्णु का भी भार सह रहा है और उनके शत्रुओं का भी भार सह रहा है। कौन सह रहा है? सागर। और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं क्या मतलब?
और इतः मतलब इधर, मतलब दूसरी साइड। शरणार्थिनः, कौन? विद्यार्थिनः, विद्यार्थी मतलब विद्या चाहने वाला। शरणार्थिनः मतलब शरण चाहने वाले। कौन? तो बोल रहे हैं शिखरी नाम। शिखरी नाम किसको कहते हैं? शिखरी अर्थात पर्वत। और गणाह मतलब समूह। गणाह मतलब समूह। कह रहे भैया एक साइड पर्वतों का समूह शेरते मतलब सो रहा है। शेरते मतलब सो रहा है। इंद्र का एक नाम क्या है? आप लोग पीछे पढ़े थे, जो इंद्र देवता हैं, इंद्र भगवान, वो पर्वतों के पंख को काटने लगे थे। क्या करने लगे? पहले जो है पर्वतों के पंख हुआ करते थे और पर्वत कहीं भी उड़ के बैठ जाता था। और पर्वत अगर कहीं उड़ के दूसरे स्थान पर बैठेगा कितना नुकसान होगा, होगा कि नहीं? तो जब इंद्र भगवान देखे कि लोग सृष्टि में विघ्न पैदा कर रहे हैं, तो अपने खड्ग के द्वारा, किसको क्या कहते हैं उसको? वज्र के द्वारा क्या कर दिए? उनके पंखों को काटने लगे। किसके पंखों को? पर्वतों के, है कि नहीं? और जब पंखों को काटने लगे तो पर्वत चला गया समुद्र के पास, उनका शरणार्थी बन गया। बोला प्रभु बचाइए हमको, नहीं तो इंद्र देवता हमारा भी पंख काट देंगे। इसलिए क्या बन गया? शरणार्थी बन गया। कौन? शिखरी नाम। पर्वतों का पूरा समूह कहाँ चला गया? सागर के बीच में। और वहाँ जाके क्या करने लगा? शेरते सोने लगा, बैठने लगा। तो पर्वतों का भी भार कौन सह रहा है? समुद्र सह रहा है कि नहीं? तो 3 लोगों का नाम पहले गिनाए। बोले एक साइड भगवान विष्णु हैं इतने भारी, दूसरे साइड उनका शत्रु है, उनका पूरा समूह बैठा है। कहाँ बैठा है? सिंधु समुद्र में। और फिर कह रहे हैं तीसरी साइड कौन है? पर्वत, उनका कितना वजन होगा। बोले इन सबको कौन सह रहा है? बोले सागर सह रहा है। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं समस्त संवर्तकैहि। क्या बोले? समस्त संवर्तकैहि। समस्त अर्थात सभी। संवर्तक कहते हैं बादल को। संवर्तक मतलब बादल। आप देखते होंगे कहीं कहीं खूब पानी बरसता है कि नहीं? बाढ़ आ जाता, बरसते बरसते आ जाता है कि नहीं? तो जहाँ बाढ़ आ जाए समझ लो वहाँ संवर्तक नामक बादल वर्षा कर रहा है कि नहीं? जहाँ जो है डुबाना हो, प्रलय लाना हो, तो वहाँ कौन सा बादल आता है? वहाँ संवर्तक नाम का बादल आता है। इंद्र जी कहते हैं अब तुम जाओ। समझे कि नहीं? तो जब कृष्ण भगवान गोवर्धन उठाए थे तो यही संवर्तक बादल गया था वहाँ वर्षा करने, खूब बारिश किया, बाढ़ आ गया था कि नहीं? तो वही कह रहे हैं समस्त, समस्त मतलब सभी, संवर्तक ही मतलब बादलों। एक साइड भाई जब संवर्तक बादल कहीं बारिश करने जाएगा तो पानी कहाँ से लेगा? सागर से लेगा कि नहीं? तो सागर उसको पानी भी देता है। तो वो जो है एकदम नीचे आता है तो भार डालता है। क्या डालता है? किसके ऊपर डाल रहा है? सागर के ऊपर डालता है ना, तो उस भार को भी सागर सहता है कि नहीं? और फिर कह रहे हैं सह। सह मतलब साथ में। और कौन है? तो बोले वडवानलः। कौन है? वडवानलः। वडवानल कहते हैं अग्नि को। सागर में अग्नि भी रहती है। कौन रहती है? और ये वडवानल जो अग्नि है सामान्य अग्नि नहीं है। अगर एक बार जलती है तो कई नदी सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई नदी सूख जाते हैं। ऐसी अग्नि कहाँ पर है? सागर में। तो उस अग्नि को भी कौन सह रहा है? समुद्र सह रहा है। सह रहा है कि नहीं? तो देखिए तीसरी लाइन में कह रहे हैं एक साइड कौन है? संवर्तकैहि। संवर्तक अर्थात बादल जो है, बादल के द्वारा, बादल के साथ दूसरा कौन है? बोले वडवानलः अर्थात अग्नि भी है वहाँ। इन सबको सहन कौन कर रहा है? सागर कर रहा है कि नहीं? और यह कौन सी पद्धति चल रही है? तो उपकार कर रहा है कि नहीं इन सभी के ऊपर? है भाई विष्णु भगवान के ऊपर उपकार कर रहा है। और किसके ऊपर उपकार कर रहा है? शत्रुओं, उनके शत्रुओं को शरण दिया है। और किसको शरण दिया है? तो बोले बड़े बड़े पर्वतों को शरण दे रखा है। और बोले जब संवर्तक नाम का बादल उनके पास आता तो उसको भी शरण देता, अपना जल देता है। और साक्षात अग्नि को भी रख रखा है। पिता मतलब और भी। और कौन है? बोले अग्नि भी है। और कौन है? समस्त संवर्तकैहि। संपूर्ण संवर्तक नाम का जो बादल है वह भी समुद्र से ही जल ले जाएगा ना,
तो इन सबको शरण दे रखा है कौन? समुद्र दे रखा है। इसीलिए चौथी लाइन में कह रहे हैं अहो आश्चर्य है। अहो मतलब आश्चर्यजनक शब्द कह रहे हैं भरतरी, अरे बड़ा आश्चर्य है कि विततम है ये। कौन है? विततम अर्थात बहुत बड़ा है, विस्तृत है कि नहीं? तो अभी तो एक साइड विष्णु जी है, एक साइड कौन है? उनके शत्रु हैं, एक साइड कौन है? पर्वत है। तो इसलिए वो क्या है? विस्तृत है। और ऊर्जितम भी हुआ कि नहीं? ऊर्जितम मतलब धैर्यवान, बलवान है। भाई अग्नि जैसे प्रहार होते हैं तो उनको सह लेता है, सह लेता है कि नहीं? और जब संवर्तक ही जैसे बादल वहाँ आते हैं तो उनके भी भार को क्या करता है? वो सहता है। इसलिए कह रहे हैं सिंधोह वपुः, ये जो सागर का शरीर है कैसा है? बोले बहुत विस्तृत है, ऊर्जावान है और भार को सहने वाला है। बोले इसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? सज्जन व्यक्ति। वो हर किसी को शरण दे देते हैं। क्या दे देते हैं? शरण। देखो बादल ने जो है, समुद्र ने जो है विष्णु भगवान को शरण दिया, उनके शत्रुओं को भी शरण दिया, पर्वतों को शरण दिया, और किसको दिया? और जो है संवर्तक ही नामक बादल को शरण देता है, और अग्नि को भी शरण देता है। किसको शरण देता है? अग्नि। बोल रहे हैं ऐसी सज्जन जन, महान लोग ऐसी होते हैं, उनके चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो हो, सबको वह क्या देते हैं? अपना शरण प्रदान करते हैं। जिस तरह सिंधोह वपुः, जैसे सागर का शरीर इन सबको शरण देता है अपना। बात समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं इतस्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम्। कह रहे भाई एक साइड कौन है? साक्षात भगवान विष्णु स्वपिति शयन कर रहे हैं, और इतः दूसरी साइड कौन है? तदीयद्विषाम कुलम, उन्हीं के शत्रुओं का कुल भी कहाँ है? सिंधोह वपुः, सागर के शरीर में अर्थात जल में। और फिर क्या कह रहे हैं? इतश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाश्चेरते। कह रहे भैया और जो है शरणार्थिना, शरण में आए हुए पर्वतों का समूह भी वहाँ शयन कर रहा है। कहाँ? सिंधोह वपुः, सागर में। और फिर क्या कह रहे हैं? इतोपि वडवानलः समस्त संवर्तकैः। बोले समस्त नामक जो है संवर्तक नाम का बादल है, या भी क्या होता है? समुद्र के पास आता है, आता है कि नहीं? और क्या ग्रहण करता है? जल ले जाता है। और बोल रहे ऐसा मतलब उसके साथ साथ और कौन है? कह रहे वडवानलः अर्थात अग्नि भी है। और इसीलिए अहो विततमोर्जितम् भरसहञ्च सिंधोर्वपुः। जब इन सबको देखे तो भर्तृहरि जी करें अहो बड़ा आश्चर्य है कि जो सागर का शरीर है कैसा है? बोले बड़ा विततम है, बहुत विस्तृत है। और कैसा है? ऊर्जितम है, ऊर्जावान, बहुत ताकत है इसके पास। और कैसा है? भरसहम, भार को सहने वाला भी है यहाँ। इसी तरह कौन होते हैं? सज्जन लोग होते हैं। वो भी दूसरों के ऊपर क्या करते हैं? उपकार करते हैं। चाहे वह व्यक्ति बेकार हो चाहे ठीक हो, सबके ऊपर क्या करते हैं? वो सज्जन व्यक्ति उपकार करते हैं। किसकी तरह? सिंधोह वपुः, एक सागर की तरह। जैसे सागर ने क्या किया? भगवान विष्णु को सोने के लिए स्थान दिया, उनके शत्रुओं को भी स्थान दिया, बड़े बड़े पर्वतों को भी स्थान दिया, और किसको दिया? संवर्तक नाम को बादल को भी स्थान देता है। और वडवानलः ऐसे अग्नि, भयंकर प्रचंड ऐसे अग्नि को भी स्थान देता है। इसी प्रकार कौन है? सज्जन है। वो भी कैसे होते हैं? विततम, बहुत विस्तृत होते हैं, उनका भी हृदय बहुत विशाल होता है। और कैसे होते हैं? ऊर्जितम होते हैं कि नहीं? बहुत शक्तिशाली होते हैं। कौन? सज्जन। और भरसहम, दूसरों के भार को सह भी लेते हैं। तो उन्हीं के उदाहरण से, सागर का उदाहरण देते हुए सज्जनों के बारे में बता रहे हैं कि भाई सज्जन भी इसी तरह क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। बात समझ गए कि नहीं? और यह श्लोक किस छंद का है? पृथ्वी छंद का है। किस पद्धति का है? परोपकार पद्धति का है। तो आप लोग समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।